उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद शेयर मार्केट मंगलवार 25 नवंबर को लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने कारोबार की शुरुआत हरे निशान में की थी, लेकिन बाद में तेज बिकवाली से दोनों इंडेक्स नीचे आ गए। सेंसेक्स दिन के हाई से करीब 550 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 25,900 के भी नीचे चला गया। कारोबार के अंत में पीएसयू सेंसेक्स 313.70 अंक या 0.37% गिरकर 84,587.01 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 74.7 अंक या 0.29% लुढ़ककर 25,884.80 के स्तर पर आ गया। हालांकि ब्रॉडर मार्केट हरे निशान में बंद हुए। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 0.2% तक की तेजी देखने को मिली। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 350 अंक टूटकर 58,820 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मेटल फार्मा, पीएसयू बैंक और रियलिटी शेयरों में 0.5% से लेकर 1% तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, मीडिया और ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.5% तक लुढ़क गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 469.35 अंक करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 469.68 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 33,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 33,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 1.57% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, इटर्नल और भारती एयरटेल के शेयरों में 0.46% से लेकर 1.44% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के 24 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 1.62% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं ट्रेंड, इन्फोसिस, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 0.93% से लेकर 1.59% तक की गिरावट रही। 26 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च हेड देवर्स वकील ने रॉयटर्स को बताया, मार्केट का फोकस इस बात पर है कि विदेशी निवेशक अपनी शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर करते या एक्सपायरी के दिन उन्हें ट्रिम करने का ऑप्शन चुनते हैं। इन्वेस्टर्स बुधवार को आने वाले यूएस के महंगाई आंकड़ों का भी इंतजार करेंगे, जिससे अगले महीने की शुरुआत में फेडरल रिजर्व के रेट कट के फैसले के बारे में संकेत मिल सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा, आज ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। यूएस मार्केट में रैली और फेड से 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की उम्मीदें ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन नेस्डैक में 2.69% की तेज रैली और मेगा और मैग 7 स्टॉक्स में बड़ी तेजी से एआई बबल का डर फिर से बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को फायदा तभी होगा जब एआई ट्रेड कमजोर होगा और पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों और नॉन एआई स्टॉक्स में आने लगेगा। विजय कुमार ने पिछले हफ्ते कहा था कि तीसरी तिमाही के रिजल्ट सीजन में भारत में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार आने की उम्मीद है। साल 2026 में इसमें और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन फैक्टर्स में कॉम्बिनेशन से एफआईआई भारत की ओर रुख कर सकते हैं। निफ्टी के जल्द ही नए हाई पर पहुंचने की उम्मीद और यूएस और भारत के बीच जल्द होने वाली ट्रेड डील एफआईआई को भारतीय मार्केट में वापस ला सकती है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट अमृता शिंदे ने कहा कि मौजूदा उतार चढ़ाव ग्लोबल अनिश्चितता को देखते हुए ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे चुनिंदा क्वालिटी शेयरों में बाय ऑन डिप्स अप्रोच बनाए रखें, लेवरेज को समझदारी से मैनेज करें और टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करें। नई लॉन्ग पोजीशन पर सिर्फ 26,300 के ऊपर ही विचार करें। इसमें ग्लोबल संकेतों और खास टेक्निकल लेवल पर करीबी से नजर रखने से मदद मिलेगी। एनालिस्ट का कहना है कि मार्केट में तेजी के लिए निफ्टी को 26,000 से ऊपर बने रहना होगा। ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली आ रही है। एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले का कहना है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना हुआ है और निफ्टी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जिससे मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में लगातार बनी कमजोरी और निफ्टी को जून और अक्टूबर के मेन स्विंग टॉप से जोड़ने वाली राइजिंग ट्रेड लाइन पर बार बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जब तक इंडेक्स हाल के हाई को मजबूती से पार नहीं कर जाता, एक नया हाई नहीं बना लेता, तब तक सावधानी और बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है।